लग्जरी। हर कोई अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहता है और सब चाहते हैं कि उनका घर किसी महल जितना आलीशान लगे। ऑफ कोर्स आप किसी कैसल में रहने तो नहीं जा सकते, पर लग्जरियस होम तो बना ही सकते हो। हाँ पता है, आप कहोगे एकता लग्जरियस घर बनाना तो कितना एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए मैं आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर लाई हूँ 5 बेस्ट टिप्स जिनसे आप अपने घर को रिच वाइब दे सकते हो, और वो भी बजट में। क्योंकि घर लग्जरियस सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों से ही बन सकता है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने अपने घर में एक्सपेंसिव फर्नीचर में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पर अगर वो सारे फर्नीचर पीसेस का प्लेसमेंट सही से प्लान ना हो तो एम्बियंस क्लटर्ड लग सकता है। इसीलिए घर को एक एक्सपेंसिव लुक देने के लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने घर को एक लेविश टच देना। जब बात आती है बजट में एक लग्जरियस एम्बियंस की, तब मुझे विनियर्ड्स क्रिएट करना बेस्ट ऑप्शन लगता है। जिनको ना पता हो कि विनियर्ड्स क्या होता है, वो कुछ ऐसे समझे जैसे कोई पोएम तभी अच्छी लगती है जब उसमें लिखे हुए वर्ड्स सही स्ट्रक्चर में हो। वैसे ही विनियर्ड्स घर के डिफरेंट एलिमेंट से बनी एक पोएम होती है, जिसमें अगर हर एलिमेंट को सही स्ट्रक्चर में रखो तो आपके स्पेस के ओवरऑल लुक को एनहेंस किया जा सकता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। फिक्र मत करो, डिटेल में समझाती हूँ। आप आसानी से बजट में ब्यूटीफुल विनियर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, वो भी न्यू या एग्जिस्टिंग फर्नीचर एंड डेकोर आइटम्स दोनों से। सबसे पहला स्टेप है अपने घर को एक बिग कैनवास की जगह छोटे छोटे सेक्शंस में देखो। फॉर एन एग्जांपल, लिविंग रूम में आपके पास एटलीस्ट 2 एम्प्टी वॉल्स है जिन्हें डेकोरेट किया जा सकता है, या साइड टेबल और सेंटर में कोई कॉफी टेबल पे भी विनियर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सोफा एंड उसके पीछे की वॉल पे भी। ऐसे हम घर को अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आप सबका घर पर्सनली एनालाइज नहीं कर सकती, तो आपको खुद से पूछना है कि कौन से एरिया में विनियर्ड्स क्रिएट करना चाहते हो। अब हम डिसाइड करेंगे हमारे पास ऐसे कौन से डेकोर पीसेस हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। और अगर कुछ भी खास नहीं है या नया घर स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रूम के ओवरऑल एस्थेटिक और एक स्पेसिफिक कलर थीम को मेंटेन करना है। मतलब कि ऐसे 2 फ्लावर वेस आप साथ साथ नहीं रख सकते। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो कुछ ऐसे डेकोर आइटम्स परचेज करके ऐसे विनियर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। अब विनियर्ड्स क्रिएट करते वक्त आपको बैलेंस का पूरा ध्यान रखना है। स्टार्ट विद कॉफी टेबल, साइड टेबल एंड कंसोल टेबल विनियर्ड्स, क्योंकि ये सेफ ऑप्शंस है। कॉफी टेबल की हेल्प से समझते हैं विनियर्ड्स कैसे क्रिएट करेंगे। नॉर्मली कॉफी टेबल आपके लिविंग रूम में एज अ सेंटर पीस होता है, तो आप उसमें कुछ ऐसे सेल्फ पेंटेड ट्रेज प्लेस कर सकते हो। अब उसके अंदर फ्लावर वेस रख सकते हैं, जिसके साइड में आप बुक्स या कोई मिनिएचर डॉल भी रख सकते हो। अरे ऐसी नहीं, ये रख सकते हो। आप चाहो तो फ्लावर वास के साथ भी क्रिएटिव हो सकते हो। आप कुछ ऐसे क्यूट एंड कलरफुल कॉफी मग्स भी यूज कर सकते हो जो कि काफी अच्छे दिखते हैं। या फिर आप ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न या लोकल मार्केट से भी बजट में क्लासी फ्लावर वास परचेस कर सकते हो। इसी तरह आप कंसोल टेबल के ऊपर वॉल पे एक डेकोरेटिव मिरर प्लेस करके कंसोल टेबल पे भी कुछ चीजें ऐसे डेकोरेट करते हो तो एक अच्छा विनियर्ड क्रिएट हो जाता है। तो विनियर्ड की हेल्प से घर को एक लग्जरियस टच देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, अगर घर में डेप्थ और रिचनेस ऐड करना चाहते हो तो डिफरेंट टेक्सचर्स को लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्सचर एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके घर को वार्म, इनवाइटिंग और लग्जरियस फील देता है। जैसे इमेजिन करो आप किसी के घर पे जाते हो और उनके घर में मटेरियल के अच्छे टेक्सचर्स ऐड किए हैं। ये आप बिना डिजाइन फील्ड के नॉलेज के सिर्फ देख के पता नहीं कर पाओगे। पर जब आप एक सॉफ्ट लेदर सोफा पे बैठते हो या फिर एक सॉफ्ट फॉक्सफर रग को टच करते हो, तब फील होता है कंफर्ट, जो आपका ब्रेन लग्जरी से एसोसिएट करता है। जिससे पता चलता है घर में आपने जो भी मटेरियल्स और एलिमेंट्स यूज किए हैं उनके टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली बता देती हूँ कि रग्स एंड कुशन्स में लेना है सॉफ्ट टेक्सचर्स। लैमिनेट फिनिश इज अ पार्ट ऑफ हार्ड टेक्सचर एंड कोई भी वुडन या स्टोन पीस होगा नेचुरल टेक्सचर का पार्ट। अब आप अपने घर में टेक्सचर कैसे ऐड कर सकते हो? सॉफ्ट टेक्सचर्स जो कि घर में वार्मथ एंड कोजीनेस की फीलिंग देते हैं, उसके लिए आप वेलवेट पिलोज एंड सोफा में यूज कर सकते हो। एक फन फैक्ट जानना है? चलो चलते हैं फ्लैशबैक में।
14th से 16th सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य अपने लग्जरियस कपड़ों के लिए काफी फेमस था। स्पेशली राजा कृष्णदेवराय जी अपने लेविश लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। राजा जी एंड उनके कोर्ट मेंबर्स के लिए उन दिनों वेलवेट को चाइना और पर्शिया से इंपोर्ट करते थे और बाद में उनके क्लोथ्स के लिए वेलवेट को गोल्ड और सिल्वर थ्रेडिंग और पर्ल से सजाया जाता था। मुगल एम्पायर के टाइम भी वेलवेट सिर्फ रॉयल्टीज के लिए रिजर्व था एंड अब देखो हम कितनी आसानी से वेलवेट और सिंथेटिक वेलवेट को यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था आपके लिए कि कैसे एक सॉफ्ट टेक्सचर जैसे कि वेलवेट क्लोथ्स या एम्बियंस में एक लग्जरियस टच ऐड कर सकता है। अब जानेंगे हार्ड टेक्सचर्स के बारे में। ये आपके घर में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है जो सॉफ्ट टेक्सचर्स को बैलेंस आउट करता है। इसके लिए घर में ग्लास, मेटल, मार्बल और पोर्सेलिन को यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लास कॉफी टेबल, ब्रास डेको, मार्बल और स्टोन काउंटर टॉप और सिरामिक वासेस। एंड नेचुरल टेक्सचर्स जैसे वुड, जूट एंड टेराकोटा को हम घर में कोजी अर्दी फील के लिए ऐड कर सकते हैं, जैसे वुडन फर्नीचर, टेराकोटा पॉट्स एंड क्ले वासेस। बस एक बात का ध्यान रखना, टेक्सचर लेयरिंग करते वक्त कोहेसिव कलर पैलेट के अकॉर्डिंग चलना ताकि आपका घर कैओटिक ना लगे। लग्जरियस होम्स में ज्यादातर मोनोक्रोमेटिक कलर थीम्स यूज करते हैं, तो लग्जरी के लिए टेक्सचर्स को सही शेड्स में ऐड करना। जैसे न्यूट्रल रूम थीम है तो न्यूट्रल कलर रख ही लेना। इसके साथ एक और बात, इंटीरियर डिजाइन करते वक्त आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सही लाइट फिक्सचर्स इंस्टेंटली पूरी स्पेस को एलिवेट कर सकते हैं। हम किसी भी अच्छे लाइट फिक्सचर की बात करें जैसे क्रिस्टल शैंडिलियर, मॉडर्न पेंडेंट या रस्टिक लैंटर्न, इनमें से कोई भी किसी भी ऑर्डिनरी रूम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। पर बेस्ट लाइटिंग फिक्सचर्स कौन सा है वो आपके रूम के स्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको ग्लैमरस लुक पसंद है और वही वाइब आपके रूम में चाहिए तो फिर आप क्रिस्टल शैंडिलियर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स इस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करके डेजलिंग एंड लग्जरियस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। पर अगर आपको सिंपल मिनिमलिस्ट घर पसंद है और आप ऐसी लाइटिंग चाहते हो जो आपके स्पेस में स्लिक लुक और टच ऑफ सोफिस्टिकेशन ऐड करे तो आपके लिए मॉडर्न पेंडेंट सही ऑप्शन है। पर अगर किसी को अपने घर में विंटेज फार्म हाउस फीलिंग चाहिए तो रस्टिक लैंटर्न्स अच्छा ऑप्शन है कोजी अर्दी स्पेस के लिए। ऐसा ही आपको अपने स्पेस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लाइटिंग का डिसीजन लेना है। जब आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको अपने स्पेस में कौन से लाइट फिक्सचर्स यूज करने हैं, फिर आपको उन्हें सही हाइट पे हैंग करना है। जैसे अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर पेंडेंट लाइट ऐड कर रहे हो तो लाइट को डाइनिंग टेबल टॉप से मिनिमम 3 फीट डिस्टेंस पर लेना। बेडरूम कॉर्नर में ऐसे पेंडेंट लाइट ऐड कर रहे हो तो उसे साइड टेबल टॉप से मिनिमम 2.5 फीट हाइट पर लेना। लिविंग रूम में शैंडिलियर आपको रूम के सेंटर में लेना है और फ्लोर से शैंडिलियर बॉटम की हाइट होनी चाहिए 7 to 8 फीट। शायद आपको न्यू अपार्टमेंट में इतनी फ्लोर हाइट ना मिले तो ऐसे कॉर्नर शैंडिलियर भी प्लान कर सकते हो। आप अपने घर में वॉल्स कॉन्सिस भी यूज कर सकते हो लेविश लाइटिंग के लिए, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि आप हर बार सीलिंग लाइट ही यूज करें। आप अपने सोफा के साथ फ्लोर लैंप की हेल्प से एक सेपरेट एरिया बना सकते हो जो एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखने के साथ साथ रीडिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब आप एक और चीज कर सकते हो। हम सब जानते हैं कि घर में प्रॉपर लाइटिंग कितनी जरूरी है, पर कई बार हमें ज्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं होती, जिसके लिए आप डिफरेंट ओकेशंस के लिए ऐसी डिमेबल लाइट्स भी यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में हमने टेक्सचर्स की बात की, तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए अब बात करते हैं फैब्रिक्स की। वेलवेट पिलो से लेकर सिल्क कर्टन तक सही फैब्रिक सिलेक्ट करने से आपका स्पेस इंस्टेंटली लग्जरियस दिखने लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि फैब्रिक से कैसे लग्जरी को एसोसिएट कर सकते हैं तो आप खुद लाइव एग्जांपल से समझो। जैसे अभी मैं आपको 2 बेड के ऑप्शन दूं, जिसमें एक बेड पे कलरफुल बेडशीट हो और दूसरे पे ऐसी सिल्क और साटिन बेडशीट। आपको किसे देख के एक्सपेंसिव फील आती है? ऑब्वियसली आप सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आपको सेंस ऑफ कंफर्ट इंडिकेट करेगा। ऐसा ही थोड़ी मखमल का रेफरेंस हम इंडिया में लग्जरी शो करने के लिए यूज करते हैं, जिन फैब्रिक से कंफर्ट की फील आए या फिर जिन्हें बनाने में काफी मेहनत लगती है। वैसे फैब्रिक्स को आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली लग्जरियस कंसीडर करने लगता है। अगर आपको सिल्क एंड सैटिन जैसे ऑप्शंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप हाई क्वालिटी कॉटन भी यूज कर सकते हो। बस कलर का ध्यान रखना। आपके रूम के थीम के अकॉर्डिंग ही आप बेडशीट्स यूज करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा। अब यह है कुछ फैब्रिक्स जिनको हम लग्जरियस कंसीडर कर सकते हैं। सिल्क एंड सैटिन जो आपके बेडशीट एंड कर्टन के लिए अच्छी चॉइस है। सेकंड है लिनन, जो लाइट वेट फैब्रिक है। इससे आप कर्टन्स
स्लिप कवर्स एंड टेबल क्लॉथ में यूज कर सकते हैं। थर्ड है ब्रोकेड एंड जैकेट, जो एक्सेंट चेयर्स एंड वॉल हैंगिंग के लिए अच्छे ऑप्शंस है। अब फैब्रिक्स मिक्स एंड मैच कर सकते हो सेम कलर फैमिली के साथ एक कोहेसिव लुक के लिए। फॉर एन एग्जांपल, वेलवेट एमराल्ड ग्रीन सोफा के साथ सिल्क पिलोस या कॉम्प्लीमेंट्री टोन में एक फॉक्स फर थ्रो भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपके स्पेस में एक रिच लेयर्ड इफेक्ट क्रिएट होगा। हम जब भी किसी सेंटेंस में लग्जरी को इंक्लूड करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप विजुअलाइज एंड फील करते हो। क्या होती है वो चीज? ज्यादातर लोगों के माइंड में जो इमेजिनेशन आ रही है वो कुछ ऐसी होगी। एक बिग बंगलो और इन जनरल बड़ा घर होगा जिसके अंदर एक्सपेंसिव आर्ट और डेकोरेशन हो। घर एकदम ऑर्गेनाइज और वेल सेट हो। घर में एंटर होते ही अच्छी फ्रेग्रेंस आए और अब आप सोचोगे कि यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा। अब इस पूरे इमेजिनेशन में आपने कहीं भी क्लटर नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारा माइंड पीसफुल ऑर्गेनाइज जगह से ज्यादा इंप्रेस होता है। इसलिए आपका अपने घर को ऑर्गेनाइज एंड वेल सेट रखना जरूरी है। अब मैं समझती हूँ कई लोगों को ऑर्गेनाइज करना टफ टास्क लगता है, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको पूरे टाइम वही करना है। हम स्मार्ट वर्क करेंगे। आपको अपने घर में स्टोरेज इंक्रीज करना है, जिसमें आप जितना हो सके उतनी चीजें रख सको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके किचन में अभी भी कुछ ऐसे कंटेनर्स रखे हैं तो मल्टीपर्पज फर्नीचर सिलेक्ट करो जो स्टोरेज के साथ आते हैं। तो इट्स हाई टाइम आप स्टोरेज सॉल्यूशन क्रिएट करो, जिससे ज्यादा एफर्ट पुट किए बिना ही आप अपने घर को लग्जरियस वाइब दे सकते हो। यह है कुछ एग्जांपल्स मल्टीपर्पज फर्नीचर्स के जो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप यूज कर सकते हो। ऑटमन विद हिडन स्टोरेज और बेड विद स्टोरेज, जिसमें आप इजीली बहुत सारी चीजें रख के घर में स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आपको आपके घर के सिंपल डिटेल्स जैसे कर्टन्स पे भी पूरा ध्यान देना है। कर्टन्स की हेल्प से घर में हाइट का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका स्पेस बड़ा लगेगा। शेयर एंड लेयर्ड फैब्रिक आपके रूम में एलिगेंस ऐड करके रिच फील ऐड करेगा। आपके घर के लिए आपको कैसे कर्टन सिलेक्ट करने हैं, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद उसे आराम से देख लेना। हमें घर के आउटर अपीयरेंस के साथ एटमॉस्फेयर पे भी इक्वल ध्यान देना है। लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए आप अपने स्पेस में एक सिग्नेचर सेंट ऐड कर सकते हो, जैसे वैनिला, लेवेंडर या सैंडलवुड, ताकि कोई भी आपके स्पेस में एंटर होते ही काम और रिलैक्स्ड फील करे। आप कांस्टेंट फ्रेश फ्रेग्रेंस के लिए अपने घर में परफ्यूम डिफ्यूजर रख सकते हो। यह कुछ बजट ऑप्शंस जो आपके घर को लग्जरियस टच देने में आपको हेल्प करेंगे। पर इसके अलावा आप फ्लोरिंग, सीलिंग और वॉल ट्रीटमेंट ऐड करके आपके घर को एक लेविश टच दे सकते हो। अगर मैं इस वीडियो से आपके घर में लग्जरियस टच ऐड करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो। ऐसे और इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।